हेलो दोस्तों, आज हम लोग बेसिक केमिस्ट्री का हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये काफी बच्चों की डाउट होती है कि केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस किस तरह से करें। इस वजह से काफी बच्चे क्या करते हैं कि केमिकल इक्वेशन को याद कर लेते हैं, जो कि हमको कतई नहीं करना है। हमको केमिकल इक्वेशन को याद नहीं करना है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का एक प्रॉपर मेथड होता है। हम लोगों को पूरा अपना प्रॉपर मेथड देखना है। अगर केमिकल इक्वेशन को हम लोग याद कर रहे हैं ना, तो हो सकता है कि बोर्ड में हमारे माइंड से चीजें क्या हो जाए, स्लिप हो जाए, क्योंकि बोर्ड का जब बच्चा पेपर दे रहा होता है तो इतना प्रेशर होता है। तो उसके लिए हम लोग आज एक अपना मेथड लेके आए कि केमिकल इक्वेशन को इजी तरीके से किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए काफी सारे मेथड होते हैं, तो उनमें से हम एक आज ऐसा मेथड लेके आए हैं जिस मेथड से आप लोगों की हर एक इक्वेशन क्या हो जाएगी, आराम से इजीली तरीके से बैलेंस हो जाएगी। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग को देखते हैं अपनी इक्वेशन बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। एलिमेंट दिखा रहा है, हर एलिमेंट या कंपाउंड के पहले ए बी सी डी इस तरह की अल्फाबेटिक नंबरिंग दे देनी है। चलिए ठीक है, हमने सल्फर को कौन सा नंबर दे दिया, ए नंबर दे दिया। ठीक है, HNO3 की जगह पे क्या लगा दिया, बी लगा दिया। सल्फ्यूरिक एसिड के पास में हम लोगों ने लगा दिया, सी लगा दिया। इसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के पास डी लगा देंगे और वाटर के पास क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगा दिया, डी लगा दिया, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगा दिया, ए लगा दिया। देखते हैं हम लोग। अब आपको देखना है कि सल्फर में ए के पास कितनी वैल्यू है। सल्फर की ए है 1, ए सल्फर का कितना एटम है, 1 एटम है, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग प्रोडक्ट में देखते हैं कि सल्फर कहां पे, प्रोडक्ट में सल्फर यहां पर है, और 1 के साथ कौन सा अल्फाबेट है, सी है, तो सल्फर कितना है, 1 है, तो हम लोगों ने लिख दिया 1a इज इक्वल्स टू द 1c। ये हम लोगों की बन गई पहली इक्वेशन। सल्फर एक एटम था तो 1 लिख दिया, और यहाँ पे एक में कोई एटम नहीं है। अब कहां पर एटम है हमारे, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में जाते हैं तो बीच में कौन सा साइन लगाते हैं, इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं। अब हम लोगों को देखना है कि सल्फर के कितने एटम है, सी के साथ में सल्फर का 1 एटम है, तो हम लोगों ने इक्वेशन क्या बना दी, 1a इक्वल्स टू 1c। अब इस तरह से हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो बी भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो गया बी। अब प्रोडक्ट में देखना हाइड्रोजन कहां पर है बच्चों। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन दो जगह पे आ रहा है, एक ये हाइड्रोजन आ रहा और एक हाइड्रोजन ये आ रहा है, तो हमको इस हाइड्रोजन को क्या लिखना है, 2c। यहाँ पे हाइड्रोजन की वैल्यू 2 है, और 2 के साथ वैल्यू क्या हो जाएगी, c की, हम लोग लिख देंगे 2c हो गया। ठीक है, अब हम लोग को ई में देखना है, ई में हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है, 2 है, इसलिए हम लोगों ने क्या लिख दिया, प्लस का 2e, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो इसके लिए हम लोगों ने बीच में साइन क्या लगा दिया, प्लस का लगा दिया। ठीक है, हम लोगों की ये दो केमिकल इक्वेशन बन गई। अब हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन यहाँ पर रिएक्टेंट में कितना है, नाइट्रोजन 1 है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में नाइट्रोजन कहाँ पे दिख रहा, यहाँ पर दिख रहा, तो डी भी कितना है, 1 है, तो 1b इज इक्वल्स टू 1d। ये हमारी तीन केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन बन गई, 1d हो गया। अब हमारा कौन सा एटम बच रहा, हमारा बच रहा है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं, ऑक्सीजन कितने एटम है, 3 एटम है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो कितना हो गया अपना, 3b हो गया। और कोई आइटम है नहीं, तो हम लोगों ने साइन क्या लगा दिया, इक्वल्स टू का लगा दिया। अब ऑक्सीजन देखना है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन के आइटम है, सी के साथ में 4 आइटम है। ये देखिए ऑक्सीजन के कितने आइटम है, सी के साथ 4 है, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, 4c लिख दिया। प्लस बी में भी ऑक्सीजन आइटम है, तो बी में कितने ऑक्सीजन के आइटम है, 2 आइटम है, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, प्लस का 2d लिख दिया। ठीक है, और ई में भी इस बार ऑक्सीजन का आइटम आ रहा है, बट ई में कितने आइटम आ रहे हैं, ई में ओनली 1 आइटम आ रहा है, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, प्लस का 1। तो इस तरह से हम लोगों ने अपनी 1 2 3 4 इक्वेशंस बना ली, 1 2 3 4 इक्वेशन बना ली। अब हम लोगों को क्या करना होता है, अब हम लोगों को a को मान लेना होता है कि 1 के इक्वल्स है, a कितने के बराबर है, 1 के बराबर है, तो हम लोगों को ये चीज करनी होती है कि a इज इक्वल्स टू द 1 है। अब इस वैल्यू को हम लोग इन इक्वेशन में पुट करेंगे और a b c d e हर एक किसी की वैल्यू निकालेंगे और हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं। अच्छा बच्चों, अगर हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करें, अगर a की वैल्यू 1 है तो c भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि a बराबर क्या है, इसको हटा देते हैं, a बराबर क्या है, c है, अगर a 1 है तो c भी कितना हो जाएगा अपना, c भी हो जाएगा 1। ठीक है, हमको a की वैल्यू पता चली, हमको c की वैल्यू पता चल गई। अब हम लोग यहाँ पे क्या बता रखा है कि b जो है ना, b किसके इक्वल है, d के इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे b किसके इक्वल है, 2c प्लस 2e के इक्वल है। अब हम लोग केमिकल इक्वेशन 2 देखते हैं। इन इक्वेशन नंबर
2। इक्वेशन नंबर में b जो है ना वो किसके बराबर है, b जो है वो इक्वल है 2c प्लस के 2e के बराबर है। और हम लोगों ने क्या निकाल रखा है, c की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। b बराबर 2 इंटू 1 प्लस का 2e, तो b आ गया अपना 2 प्लस 2e, ये निकल आया, ठीक है। और b किसके बराबर है, d के बराबर है। b किसके बराबर है, देखिए b किसके बराबर है, केमिकल इक्वेशन 3 के अनुसार जो b है ना वो d के बराबर है। तो क्या हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं d इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2e, बिल्कुल लिख सकते हैं d बराबर 2 प्लस 2e। इसको हम लोगों ने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5। अब हम लोगों को बच्चों क्या देखना है, अपनी इक्वेशन नंबर 4 देखनी है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास क्या है, 3b इज इक्वल्स टू 4c प्लस 2d प्लस 1e है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करें कि हमको e की वैल्यू निकल मिल जाए या फिर d की वैल्यू मिल जाए, तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर कुछ चेंजमेंट करने होंगे, ठीक है। हम लोगों को पता है कि b किसके बराबर है, b हमारा d के बराबर। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 3d, b किसके बराबर है, d के बराबर है, तो 3b को हम लोगों ने क्या लिख दिया, 3d लिख दिया, ठीक है। और c की वैल्यू कितनी थी, c की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाल रखी है, 1 निकाल रखी है, तो c 1 रख दिया प्लस 2d प्लस 1e। अब इस d को इधर भेजेंगे तो क्या बचेगा, नॉर्मल अपना d बचेगा। अब इधर आया 4 प्लस 1e, तो d की वैल्यू निकल आई 4 प्लस e। ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई, 6 बन गई। अब हम लोगों को देखना है इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6। तो दोनों इक्वेशन क्या है हमारी, बराबर है d d। तो हम लोग दोनों इक्वेशन को इक्वल्स टू में रख सकते हैं, दोनों इक्वेशन क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5th एंड 6th, तो इक्वेशन 4 नहीं, इक्वेशन जो 5th थी वो किसके बराबर, इक्वेशन 6 के बराबर है। तो इक्वेशन 5th क्या है अपनी 2 प्लस 2e, और इक्वेशन 6 क्या है 4 प्लस e, 4 प्लस e। तो e वाले को टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे और जो न्यूमेरिक वाले टर्म है उनको अलग कर लेंगे हम लोग, ठीक है। e इधर आएगा 2e माइनस e हो जाएगा, इधर का 4 तो इधर गया, इधर बचा e, और e की वैल्यू बच्चों हम लोगों को क्या मिल गई, e की वैल्यू मिल गई हम लोगों को 2। हम लोगों को e की वैल्यू पता है, हम लोगों को c की वैल्यू पता है, और हम लोगों को e की वैल्यू पता हो गई। अब हमको वैल्यू निकालनी है b की। अच्छा यहाँ से बच्चों हम लोग b की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमको e भी पता है और b की वैल्यू आराम से फाइंड कर लेंगे। चलिए निकालते हैं। तो b इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2e दिया हुआ है, b हमको पता नहीं है, और अब भी अभी हम लोगों ने e क्या निकाला, e की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 2 निकाली। तो e की जगह कितना रख दिया हम लोगों ने, 2 पुट कर दिया, तो कितना आ गया 2 प्लस 4। तो b की वैल्यू बच्चों हम लोगों को कितनी मिल गई, 6 मिल गई। अगर बच्चों b बराबर 6 है तो इस इक्वेशन से d भी कितना होगा, d भी तो अपना 6 हो जाएगा ना। अगर देखिए b हमारा 6 है तो इस इक्वेशन से हमारा d भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हमको a की भी वैल्यू पता, b की भी पता, c की भी पता, d की पता और e की पता। अब इन सब वैल्यू को हम लोगों को यहाँ पर पुट कर देना है। a की वैल्यू कितनी है 1 थी, b की वैल्यू कितनी थी, b अभी हमने क्या निकाला 6 निकाला, ठीक है। c वैल्यू कितनी थी, c की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने 1 थी, c की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। d की वैल्यू बच्चों हम लोगों ने कितनी निकाली, d की वैल्यू 6 निकाली, और e की वैल्यू कितनी निकाली बच्चों हम लोगों ने, e की वैल्यू निकाली 2 निकाली। अब हमारी इक्वेशन बच्चों क्या हो गई, बैलेंस हो गई। एक बार हम लोग देख लेते हैं। सल्फर कितना आइटम, 1 आइटम रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में सल्फर का कितना आइटम है, 1 आइटम है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन को, कितने नाइट्रोजन है बच्चों, 6 नाइट्रोजन है ना। अब इधर नाइट्रोजन देखिए कितने नाइट्रोजन है, 6 नाइट्रोजन है, ठीक बच्चों हमारा नॉर्मेटल बैलेंस हो गया। अब बारी आई ऑक्सीजन की, तो बच्चों ऑक्सीजन में कितने आइटम है, टोटल इधर रिएक्टेंट में 18 आइटम है, और प्रोडक्ट में कितने आइटम है, इधर कितने आइटम हो गए 4 हो गए, इधर 6 2 जा 12, उधर कितना 2, 14 12 to 14 हो गया, और 14 4 कितना हो गया 18 हो गया। तो बच्चों 18 देखिए प्रोडक्ट में भी 18 आइटम है ऑक्सीजन के, और रिएक्टेंट में भी 18 आइटम है ऑक्सीजन के। अब बारी बच्चों किस चीज की आई, अब बारी आई हमारी हाइड्रोजन की बच्चों। तो हाइड्रोजन एक बार देख लेते हैं। हाइड्रोजन बच्चों रिएक्टेंट में कितने आइटम है, 6 आइटम है, और इसी तरह प्रोडक्ट में बच्चों हाइड्रोजन के कितने आइटम है, यहाँ पे बच्चों 2 आइटम है, और यहाँ पे कितने आइटम है 4 आइटम है। तो 2 प्लस 4 टोटल कितने आइटम हो गए बच्चों, 6 आइटम हो गए। तो हमारी इक्वेशन इस तरह क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो बच्चों ये था सिंपल सा मेथड, सिंपल नहीं है, अभी आप लोगों को टफ लग रहा होगा, जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस करना इजी हो जाएगी। इस मेथड से बच्चों हम लोग हर एक इक्वेशन को इजीली आराम से बैलेंस कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को